Welcome to all of you. Today we are going to discuss something very important. इस वीडियो के बाद जो है आप इन कॉमन क्वेश्चंस के अब इजीली जो है ना आंसर दे सकेंगे और इजीली जो है ना आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एसी इनहिबिटर्स एंड एआरबीज. सेकंड, एसी इनहिबिटर्स एंड ब्रेडिकाइनिन रिलेशन. Why AC inhibitors are drug of choice in diabetic hypertensive patient. Why AC inhibitors are contraindicated in asthmatic patient. सो ये कॉमन क्वेश्चंस है, इसके जो है ना हम कोशिश करेंगे जो है ना इन क्वेश्चंस के आंसर जान सके और जो है ना हमारा कंसेप्ट अच्छा हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम ये जो समझने की ज़रूरत है, एंजियोटेंसिन 1 इंटू एंजियोटेंसिन 2. यहाँ पर एक एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है. और यहाँ पर जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स है. ये जो रिसेप्टर्स है फिर क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन कर देता है और अल्डोस्टेरोन सेक्रेशन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से वाटर एंड साल्ट जो है इंक्रीज़ हो जाता है, रिटेंशन, और जो है फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं. अभी जो है हम देखेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के फंक्शंस और क्या है. फर्स्ट फंक्शन ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं. और सेकंड फंक्शन ये क्या है, ये जो है ना ब्रेक डाउन करता है और जो है ना ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट करता है, स्पेशली इन द लंग्स. ठीक हो गया. ये दो फंक्शन हमने याद रखना है. एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया और जो ब्रेडिकाइनिन है इसको इनएक्टिवेट कर दिया. अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर है, एसी इनहिबिटर है, वो क्या करता है, इस स्टेप पे एक्ट करता है. इस स्टेप पे एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से एसीई जो एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होंगे और जो है ब्रेडिकाइनिन इनएक्टिवेट नहीं होंगे. ठीक हो गया. तो ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज़ कर जाएंगे लंग्स में और जो है एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है ना ज़्यादा नहीं होगी. तो ये इसका मैकेनिज़्म है. और जो ARBs है वो क्या करता है, इधर एक्ट करता है रिसेप्टर्स पे, जिसकी वजह से वही सेम एसी इनहिबिटर की तरह जो है वेजो कंस्ट्रक्शन होने नहीं देंगे और जो है अल्डोस्टेरोन की जो है ना सेक्रेशन को ये रोक देंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगी. तो डिफरेंस जो है, अब पहला क्वेश्चन जो हमारा था, डिफरेंस बिटवीन एसी इनहिबिटर्स एंड ARBs. तो डिफरेंस यही है, जो एसी इनहिबिटर्स है वो इस स्टेप पे एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को जो है ना स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेंगी, जिसकी वजह से ये वाला स्टेप मिस हो जाएंगे. और इसका दूसरा काम क्या है, इसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज़ कर जाएंगे. और जो ब्रेडिकाइनिन का एक फंक्शन है वो, ब्रेडिकाइनिन अगर इंक्रीज़ हो जाता है वो क्या करता है, ड्राई कफ काज कर देता है. ठीक हो गया. तो डिफरेंस क्या हुआ, ये एंजियोटेंसिन एसी इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है, जबकि ARBs जो है इसके रिसेप्टर को इनहिबिट करता है. और जो दूसरा फंक्शन ये है कि जो ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट किया था एसी इनहिबिटर ने, लेकिन जो है ARBs का कोई ऐसा रोल नहीं है ब्रेडिकाइनिन की तरफ. तो ये हमने देख लिया. फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस हमें पता चल गया और जो एसी इनहिबिटर एंड द ब्रेडिकाइनिन रिलेशन भी आप समझ गए. अभी जो है मैं इसको देखूंगा, वाई एसी इनहिबिटर आर कंट्राइंडिकेटेड इन अस्थमेटिक पेशेंट. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एसी इनहिबिटर है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने नहीं देंगे, साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, ब्रेडिकाइनिन की जो है ना एक्यूमुलेशन हो रही थी, इसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो ब्रेडिकाइनिन को लंग्स में जाके इनएक्टिवेट कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था. जब हमने इसको स्टॉप कर दिया तो ब्रेडिकाइनिन एक्यूमुलेट हो जाएंगे लंग्स में, जिसकी वजह से क्या होगा, कफ काज करेंगे. जब अस्थमेटिक पेशेंट की जब हम बात करें तो अस्थमेटिक पेशेंट में कफ जो है ना कॉमन है, वो ऑलरेडी पेशेंट जो है ना उसको कफ हो रहा है, तो आप ये देंगे तो उसका कफ जो है ना मज़ीद जो है ना हालत ख़राब हो जाएंगे उसके. तो लास्ट क्वेश्चन रह गया, वाई एसी इनहिबिटर्स आर ड्रग ऑफ चॉइस इन डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट. तो इसके लिए जो है मैं आपको फिर से जो ब्रेडिकाइनिन है उसके फंक्शंस की तरफ लेके जाता हूँ. यहाँ पर ब्रेडिकाइनिन के फंक्शंस लिखे हैं. जो ब्रेडिकाइनिन है वो क्या करता है, वेजो डायलेशन काज करता है, जिसकी वजह से एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ किया जा सकता है. और ये जो है रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करता है और ये हम एंजाइना में यूज़ कर सकते हैं. और जो हमें फंक्शन चाहिए वो ये है, ये क्या करता है, GLUT4 की ट्रांसलोकेशन कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन
इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाता है। अब जब डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन के साथ वो आ जाता है, उसको ऑलरेडी जो है हाइपरटेंशन का जो है ना ग्लूकोज लेवल उसके हाई है, तो हम जो है एंजियोटेंसिन देंगे तो एक तो इसके जो है ना हाइपरटेंशन कम होगी, और दूसरा जो है ना इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, इसका एक फंक्शन है ब्रेडिकाइनिन का, ये क्या करता है इंसुलिन की जो है सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना बेटर फील होता है। इसलिए जो है जो एसी इनहिबिटर है ड्रग ऑफ चॉइस है डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट में। और यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रोड्यूस ड्राई कफ इन लंग्स इफ़ एक्यूमुलेटेड, ठीक हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो जो है ना आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसका हमने ट्राई किया कि जो है ना हम इसको इसके मैकेनिज़्म को समझें। थैंक यू सो मच।